तो आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हेल्प से कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है। बेसिकली हम मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को देखने वाले हैं, जो इंटीग्रेशन करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। उन फार्मूला को हम लोग लिख लेते हैं। देखो, पहला आप सीखोगे, पहला आपको पता होना चाहिए कि साइन टू थीटा की जो वैल्यू होती है, तो वो टू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, उसी तरह से सेकंड फार्मूला जो है वो आपका कॉस स्क्वायर टू सॉरी कॉस टू थीटा कॉस टू थीटा इक्वल टू, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और फिर यहीं से ये चीज इक्वल होती है टू टू cos square theta minus 1, and this is also equal to 1 minus 2 sin square theta। ठीक है, ये चीज इस तरह से दिया जाता है। तो फिर देखो सब क्या होगा कि जब भी इंटीग्रेशन दिया जाता है तो इन जनरल वहां पर cos स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा ये चीज दे दिया जाता है, और फिर आपको इंटीग्रेट करना होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो इन फॉर्मूला की हेल्प से आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या फाइंड करोगे। टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन अगर दिया हुआ है, तो यहाँ से ये इम्प्लाई होता है कॉस टू थीटा प्लस वन, दिस इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा। देन हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सिमिलर वे में जब हमें साइन स्क्वायर थीटा को फाइंड करना है तो फिर से वैसे ही वर्क करेंगे। कॉस टू थीटा की वैल्यू को इक्वल करेंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। देन यहाँ से क्या हो जाएगा, ये टू साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे, देन ये प्लस में आ जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू होता है। ठीक है, तो याद करना बड़ा आसान है। जब आपको कॉस स्क्वायर थीटा के बारे में पूछा जा रहा है तो वन प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू, ध्यान रखना है बीच में सिर्फ प्लस रखा हुआ। ठीक है, एंड सिमिलर वे में जब साइन स्क्वायर थीटा की बात कर रहे हैं तो वन माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू, ये याद रखना है। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट आप फॉर्मूला देखोगे, थर्ड फॉर्मूला आपका आता है कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, यानी कि कॉस क्यूब थीटा का वैल्यू भी हमें फाइंड करना होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है थ्री कॉस थीटा प्लस प्लस कॉस थ्री थीटा डिवाइडेड बाय फोर। सिमिलर वे में सेकंड नेक्स्ट इसी तरह से साइन क्यूब थीटा की जो वैल्यू होती है उसे भी इसी तरह से फाइंड किया जाता है थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा डिवाइडेड बाय फोर। बिल्कुल दोनों फॉर्मूला एक दूसरे के राइमिंग है। देखो, कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू थ्री कॉस थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा हो रहा है। सेम इसी तरह से जब साइन कर रहे हैं साइन क्यूब थीटा कर देंगे तो यहाँ देखो कॉस की जगह पर साइन हो गया और कॉस थ्री की जगह पर साइन थ्री थीटा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ आप याद रखना कि जो आपका tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है। सिक्स्थ कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा वो आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बनेगा। ठीक है, ये इतने फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने होंगे। ठीक, आगे देखो, फिर उसी तरह से ये कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो गया है। ठीक है, चलो आगे देखना। सेम इसी तरह से अनदर फार्मूला यहाँ पर आएगा, ये स्टार में रखना है। ठीक है, इसको ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, टू इंटू साइन एक्स इंटू
साइन वाई अगर ये दिया हुआ है तो फिर इसकी जो वैल्यू होती है वो कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है। सिमिलर वे में जब आपको टू साइन एक्स साइन नहीं कॉस अगर दिया जाए कॉस एक्स इंटू कॉस वाई अगर दिया जाता है तब ये वैल्यू कॉस एक्स माइनस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है। तो एक में माइनस है दूसरे वाले में प्लस आ रहा है। सिमिलर वे में टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई अगर आपको दिया गया है तब उस केस में आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है। ये यूज करना है। अनदर टू कॉस एक्स इंटू साइन वाई अगर दी गई है तब उस केस में आप फॉर्मूला यूज करोगे साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है। तो बेसिकली आपको ऊपर का दो फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए, ये फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए और अगर ये सेकंड वाला ये जो ऑप्शनल फॉर्मूला है ये वाला ये अगर याद नहीं भी रहता है तब भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि साइन माइनस एक्स की जो वैल्यू होती है वो माइनस साइन एक्स के बराबर होता है और जब आप किसी चीज़ को कॉस के लिए करते हो तो कॉस माइनस एक्स की वैल्यू कॉस एक्स के बराबर होती है। ठीक है। तो इतना चीज़ अगर याद रहता है तो आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो चलो अब देखते हैं। सबसे सबसे पहले सपोज करो हमें इंटीग्रेशन करना होगा। मान के चलो कि हमें इंटीग्रेशन दिया जाता है टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हमें इंटीग्रेशन में दिया गया है। अब क्या करेंगे इंटीग्रेट करने के लिए हमें देखना होगा कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स है क्या इसका इंटीग्रेटेड वैल्यू हमें पता है। तो हमें पता है कि साइन एक्स का पता है कॉस एक्स का पता है लेकिन साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर इन लोगों का नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे उसको बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हम उसको कन्वर्ट करेंगे कॉस के फॉर्म में या साइन के फॉर्म में जैसा भी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो हम लोगों ने हाँ ये देखो साइन स्क्वायर है तो याद करो ये वाला फॉर्मूला। देखो साइन एक सेकंड देखो वहां पर क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है तो एक्स के जगह पर जस्ट हमको थीटा ही रिप्लेस करना होगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी कॉस टू थीटा ये यूज करेंगे। ये कॉस टू है ना स्क्वायर मत समझ लेना इसको। ठीक है। तो ये इस फॉर्मूला का हम ये यूज करना है। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इंटीग्रेशन टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा की साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन माइनस कॉश टू एक्स डिवाइडेड बाय टू डी एक्स हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे अब टू से टू हो जाएगा कैंसिल तो ये कैंसिल होके हमारे पास सिर्फ वन माइनस कॉश टू एक्स ये बच रहा है। ठीक है। देन इंटीग्रेट कर देंगे सिंपल तरीके से। इंटीग्रेशन पहले वन का करना होगा फिर इंटीग्रेशन करेंगे cos 2x का विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर x आ जाएगा और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और चूंकि x के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो वो 2 यहाँ पर नीचे में आ जाएगा एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन 5 cos स्क्वायर एक्स माइनस ई टू द पावर 2x प्लस प्लस इतना ही रखो। ठीक है। अब इसका ही इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सबसे पहले हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन 5 cos स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन करेंगे फिर इस इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x dx करेंगे। ठीक है। देन देखो यहाँ से 5 को हम 5 चूंकि कांस्टेंट है तो बाहर हो गया ये cos स्क्वायर x dx बच गया। अब e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा e टू द पावर 2x होल डिवाइडेड बाय 2 और चाहो तो अभी भी यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है। या फिर बाद में भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट
अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स है, हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता है, सॉरी इसका इंटीग्रेटेड वैल्यू नहीं पता है, हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉस नहीं तो साइन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको याद होना चाहिए कि हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 dx माइनस ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ भी ये 2 जो है वो डिवीजन में है, ये कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, ये बन जाएगा 5/2। देन आप इंटीग्रेट करोगे, पहले नंबर 1 का इंटीग्रेशन करोगे, फिर उसके बाद cos 2x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। देन इसके बाद e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनल वैल्यू अब देखो क्या आ रहा है, इसके बाद फाइनल वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगा आपको 5/2, पहले 1 का इंटीग्रेशन हुआ तो x बना, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या देगा, sin 2x होल डिवाइडेड बाय 2 हो गया, और e टू द पावर 2x तो था ही डिवाइडेड बाय 2, प्लस लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा दी, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है यहाँ तक? हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 7 sin स्क्वायर एक्स माइनस 5 cos स्क्वायर एक्स dx। चलो इस इंटीग्रेट करो इस वैल्यू को, क्या यूज करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो अभी अभी जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं उसका ही यूज करो, ठीक है। एक ही तरह के बहुत क्वेश्चन मिलता है, देखो नेक्स्ट। चलेगा, लेकिन अगर सॉल्व कर पाते हो तो बेटर है ना, वो हो जाएगा उसमें। चलो इंटीग्रेशन आपको दिया जा रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इस बार इतना दिए हैं dx, ठीक है। तो सारा वैल्यूज को रख के अपना देखो कैसे हमको इंटीग्रेट करना चाहिए। इसमें यहाँ तक का तो ठीक है, हो जाएगा, लेकिन टेन स्क्वायर वाले में फिर वही बात है कि टेन स्क्वायर एक्स का हमको पता नहीं कि क्या इंटीग्रेटेड वैल्यू होता है, तो उसकी जगह पर हम लोग जो सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, जो फार्मूला अभी अभी देखे हो, उसको बस चेक करो और उसके हेल्प से इंटीग्रेट कर दो उसको, ठीक है। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हमारा टेन एक्स प्लस सी आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट इसी तरह से एक और क्वेश्चन करो, देखो इंटीग्रेशन इस बार दे रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इतना दिए हुए हैं, और सपोज करो यहाँ पर 7 भी दे दिए, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से आप इंटीग्रेट करके बताओ क्या वैल्यू आ रही है। साइन स्क्वायर एक्स के लिए तो हमने 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 लिखा, फिर उसके बाद ये सेक स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2, 1 इसका हो गया, नहीं नहीं साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है ये, ठीक है। 2x नहीं है, 2x नहीं है, तो आप इंटीग्रेट करेंगे ना, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1 का हो गया x, और cos 2x का हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गया क्लोज, फिर उसी तरह से 7, और इसका हो गया 10x प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये बना x/2, और दूसरा sin 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 10x प्लस सी, बस ये आंसर है, ठीक है। इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स प्लस ई टू द पावर 2x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करके बताओ क्या वैल्यू आ रहा है। तो थोड़ी सिंपली आपका जो आंसर आया तो वो तो सही आया था, tan स्क्वायर की जगह पर आप ये लिखे होंगे कि sec स्क्वायर एक्स -1, फिर इसके बाद ई टू द पावर 2x प्लस 4 x² और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो डायरेक्टली लिखो sec स्क्वायर एक्स का हमें पता है कि 10x होता है, यहाँ -1 है तो यहाँ -x हो गया, ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन किए इतना आया डिवाइडेड बाय 2 बना, और ये 4 x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी हो गया, खत्म। इस तरह से करना है, ठीक है।
स्टेप लिखने लिखने इसलिए कहा जाता है ताकि कहीं पर कोई गलती ना हो। जब आप हैबिचुएट हो चुके हो सारी चीज़ों से, फ़ैमिलियर हो गए, तब फिर डायरेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, ठीक है? तो चलो, अब एक न्यू तरह का क्वेश्चन हम इसमें दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन आपको दिया जाता है, सपोज़ करो कि साइन ये मान के चलो कि साइन आपको 4x ऐसे करके दे दिया, ठीक है? अब आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? ईज़ी तो नहीं है। हाँ, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं कि जो साइन टू द पावर 4x दिया हुआ है, उसको हम ऐसे तो ज़रूर देख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स और उसका होल स्क्वायर, ऐसे तो देख ही सकते हैं, ठीक है? तो ये इसलिए हम कर पा रहे हैं क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बेसिकली कुछ यही चीज़ लिखा हुआ है, साइन एक्स टू द पावर 4, और उसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं कि साइन एक्स टू द पावर होल स्क्वायर, फिर उसके बाद उसका होल स्क्वायर। इसी वजह से इसको इस फॉर्मेट में हम लिख दिए थे, ठीक है? अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो जान रहे हैं, तो वो वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो ये 1/2 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो इसी का ही होल स्क्वायर होगा, या ऐसे करो। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स करेंगे, वैल्यू लिखेंगे, फिर प्रोडक्ट करेंगे, तो उसमें भी वही चीज़ आता है, ठीक है? देखो 1/2 हो गया, और ये कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अब ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 बना, ये बन गया कॉस स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 4, और फिर उसके बाद -2 इंटू 1/2 इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, तो हमें देखने को मिल रहा है 1/4 प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर 2x, और फिर यहाँ से देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 बच रहा है, ठीक है? अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत अभी खत्म नहीं हुई है। यहाँ पर देखो ये 1/4 आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, cos 2x भी इंटीग्रेट हो जाएगा, बट प्रॉब्लम अभी यहीं पर आगे अटक गया कि cos स्क्वायर 2x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। हम लोगों तो स्क्वायर वाला तो सिर्फ साइन स्क्वायर और ये कॉट सॉरी सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का जानते हैं, कॉस स्क्वायर का तो जानते नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, देखना कैसे होगा। हम लोग पढ़े थे कि जब हम लोग के पास cos स्क्वायर एक्स दिया जाता है, तो उसका फॉर्मूला 1 माइनस साइन सॉरी साइन लिख रहे हैं, cos लिखना चाहिए, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो ध्यान से देखना, जब यहाँ सिंगल x है, तो यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो जैसे ही x के साथ अगर हम यहाँ 2 रख दें, तो यहाँ पर ये चीज़ 4 हो जाएगा, देखना cos square 2x this is equal to 1 plus cos 4x होल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। देखो जब यहाँ सिंगल x है, तो उसका यहाँ डबल हो गया, और जहाँ 2x करेंगे तो यहाँ 4x हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, ठीक है? तो cos नहीं नहीं, नीचे में 4 कैसे हो जाएगा, नीचे में 4 नहीं होगा अभी, ये तो इसमें सिर्फ चेंज करना होता है, ठीक है? आप ये मल्टीपल एंगल्स कहलाते हैं, सब एंगल मल्टीपल एंगल, इस तरह से ये सब बात होता है। तो 2x यहाँ x था तो 2x हो गया, जब 2x लिख रहे हैं तो यहाँ 4x बनेगा, ठीक? और उसी तरह से अगर मान लो यहाँ पर सपोज करो कि cos स्क्वायर 3x दिया हुआ रहता, तो 1 प्लस कॉस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, मतलब सीधे सीधे इसका डबल हो जाएगा, ठीक है? या सीधे से ऐसे लिखो ना, जब डबल ही बोल रहे थे यहाँ 3 लिख रहे हैं, तो सीधे सीधे इसका 6 बन जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 बनेगा। सेम इसी तरह से अगर मान लो cos स्क्वायर 4x लिखा हुआ है, तो 1 प्लस यहाँ देखो 4x लिखा हुआ है, तो इसका डबल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8x। हाँ, बिल्कुल सही, ऐसे ही करना है, ठीक है? तो हमारे ज़रूरत का क्या चीज़ है, ये वाला, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो अब हम लोग इसको लिखते हैं आगे वाला सारे वैल्यूज़ में। देखो, तो क्या था हमारे पास, साइन था, हाँ, साइन टू द पावर 4 दिया हुआ था ना, साइन टू द पावर 4x दिस इज इक्वल टू 1/2
नहीं 1/2 है, 1/4 है यहाँ पर। ओके, 1/4 प्लस 1/4, यहीं पर हमारे पास लिखा गया था कॉस स्क्वायर 2x है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और आगे में यहाँ पर दिया हुआ था माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन गया cos 2x डिवाइडेड बाय 2। अब थोड़ा सा सिंपलीफाई बस करना पड़ेगा। 1/4 प्लस ये 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/8 बना, और फिर उसी तरह से 1/8 cos 4x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अगेन थोड़ा सा सिंपलीफाई करो, 1/4 और 1/8 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ बना 8, ये 2 और ये 1, फिर उसके बाद 1/8 cos 4x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, साइन 4x की वैल्यू 3/8 प्लस 1/8 cos 4x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपली हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो आफ्टर इंटीग्रेशन हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं, अब चूंकि सब कुछ पता चल चुका है। 3/8 इंटू एक्स, ठीक है। फिर 1/8 cos 2x का इंटीग्रेशन, सॉरी 4x का इंटीग्रेशन sin 4x, और x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 4 है, तो डिवाइडेड बाय 4 बन जाएगा। सेम उसी तरह से 1/2, यहाँ cos 2x है, तो ये बना sin 2x, और x का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। अब फिर से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 3/8x प्लस 1/32 साइन 4x, और ये 1/4 साइन 2x, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक c। एक्चुअली इसी स्टेप में सी इंक्लूड हो जाएगा, यहाँ जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखे थे। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। ओके, तो आज की क्लास में हमने ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है वो सीखा है। इसके साथ साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज जो दिए हुए थे वो भी हमने कवर कर लिया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस हमने लिखा हुआ है, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और इसी के हेल्प से आपको पता चल जाएगा कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज का आपको यूज करना है, देन हाउ टू इंटीग्रेट, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए थैंक यू।